हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में पैदल घर लौटने वाले हजारों लोग ऐसे थे जो मौत से दो दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक, कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ सुरक्षित घर पहुंचने की चुनौती। देखिए, सरकार ने पलायन को कर रहे लोगों को स्पेशल ट्रेन मुहैया कराई, लेकिन सुविधाओं की कमी की वजह से ट्रेन का यह सफर भी कईयों के लिए मौत का अंतहीन सफर बन गया। अब ऐसी खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जवाब और राज्यों से भी जवाब मांगा है। सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठाती ये रिपोर्ट देखिए। मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ममता है, और उसी ममता की चादर खींचता एक मासूम है। कलेजा कपा देने वाली इसी खबर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। 3 साल का मासूम बार बार अपनी मां के शव के पास जाता है और कफन को मां का आंचल समझकर हटाता है। मां को जगाने की कोशिश करता है। एक मासूम को मां के आंचल से दूर कर देने वाली इस तस्वीर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। ये तस्वीर, ये खबर हृदय विदारक है, लेकिन हमारे सिस्टम की नाकामी की कठोर सच्चाई भी बयां करती है। नागरिकों की जान बचाने में सिस्टम के फेल रहने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा है। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की हैं। उरेश खातून नाम की ये महिला अपने परिवार के साथ स्पेशल ट्रेन के जरिए अहमदाबाद से कटिहार जा रही थी। ट्रेन में ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उनका शव मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। उरेश खातून इकलौती ऐसी बदनसीब नहीं थी जो ट्रेन पर घर जाने के लिए चढ़ी, लेकिन रास्ते में अनंत सफर पर चल पड़ी। मुंबई से चली स्पेशल ट्रेन जब वाराणसी के मड़ुआडीह स्टेशन पहुंची तो उसमें 2 यात्री मृत पाए गए। दोनों यात्रियों के शव ट्रेन के 2 अलग अलग कोच में मिले। दावा किया जा रहा है कि इस तरह से सोमवार से अब तक 9 लोगों की जान ट्रेन यात्रा में जा चुकी है। ट्रेन में नागरिकों की इसी मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात और बिहार के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव के अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस भेजा है। बिहार और गुजरात से 4 हफ्ते में बताने को कहा गया है कि ट्रेन में जरूरी सुविधाएं और इलाज के लिए क्या इंतजाम किए गए थे। एनएचआरसी ने अपने नोटिस में लिखा है, मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है स्पेशल ट्रेन में देरी और भोजन पानी की किल्लत से पैसेंजर परेशान हुए। इसकी वजह से घर लौट रहे कई लोगों की जान चली गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2, दानापुर, सासाराम, गया, बेगूसराय और जहानाबाद में एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत हुई। दावा है कि इन पैसेंजर्स की मौत भूख से हुई है। एक ट्रेन 16 मई को सूरत से सिवान के लिए रवाना हुई, जो 9 दिन के बाद 25 मई को बिहार पहुंची। अगर ये खबरें सही हैं, तो ये मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। राज्य ट्रेन में गरीबों की जिंदगी की रक्षा करने में नाकाम रहा है। हालांकि रेलवे का दावा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए अभी तक 50 लाख से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। अब तक 84 लाख से अधिक निःशुल्क भोजन और 1.25 करोड़ पानी की बोतल भी बांटी गई। सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की मई 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक घर लौटने वाले लोगों में से लगातार पैदल चलने और लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने की वजह से करीब 42 लोगों की जान गई। भूख और आर्थिक दिक्कतों की वजह से 114 लोगों को जान गंवानी पड़ी। मेडिकल सुविधा न मिलने की वजह से 54 लोगों ने जान गंवाई। घर लौटते वक्त सड़क हादसों में 205 भारतीयों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के डर और घर लौटने की उम्मीद खत्म हो जाने के भय से करीब 120 लोगों ने खुदकुशी कर ली। मानवता के सबसे बड़े संकट काल में केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर चुकी है। रेलवे से लेकर राज्य सरकारें तक बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद हर दावा उरोश खातून के कफन के पास आकर दम तोड़ता नजर आता है। तो
तो मानवाधिकार आयोग का क्या कहना है पलायन के पूरे मसले पर, ये आपने जान लिया। ट्रेन में महिला की मौत पर पटना हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से जवाब मांगा है। क्या कहा है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। ट्रेन में महिला की मौत पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। देखिए, ट्रेन में महिला की मौत को लेकर जो हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है उसमें बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो बताएं कि ऐसी घटना क्यों घटी।